एहसान साहब, ये गवर्नमेंट ने तो ये बेस बनाया था कि अदालती इस्लाहात इसलिए होनी चाहिए कि जो 60,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों के, इसका हल होना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट करे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग हो। एक और इशू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस एक्सपर्ट्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो तो आ जाते हैं जनाब क्रिमिनल केसेस से, बैंकिंग कोर्ट से, फौजदारी मुकदमात से, ज़मीनों के केस से, तो वो एक्सपर्ट्स भी नहीं है। तो उस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए जहां सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो। तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का, जिनके फंडामेंटल राइट्स 8 से लेकर 28 तक हैं, उनके लिए ये केसेस का होना कि जस्टिस इज डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये मैटर ख़त्म होने के लिए ही तो गवर्नमेंट ने ये इशू उठाया था। फिर ये आईनी, ये जो आ गया सर, ये क्या नाम है, आईनी बेंच, ये तो फिर सिर्फ अपना मफाद चाह रही है हुकूमत, फेस सेविंग चाह रही है। और सियासी जमातें मफादात का गेम खेल रही हैं। क्या कहते हैं सर? अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, पहले मैं इस पे आ जाता हूं, आपने इस पे बात 4-5 मिनट है सर आपके पास। को इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसकी 21 को रिव्यू लगा हुआ है, पिछले हफ्ते लगा। उन्होंने कहा कि हमने नहीं आना, चीफ जस्टिस ने उसे आगे ले गए। कल एक एप्लीकेशन आ गई कि जी इसको लार्जर बेंच के ऊपर कर दिया जाए और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। यानी कि किसी भी सूरत के अंदर जितनी देर तक आप इस जुरिस्डिक्शन जो है इसको रीडिफाइन नहीं करेंगे, ये कन्फ्यूजन, ये प्रॉब्लम, ये वहाँ पे रहेगा, क्योंकि माइंडसेट भी वही है, पॉलिटिकल पार्टीज भी वही हैं, आपस के अंदर इनकी कन्फ्रंटेशन भी उसी लेवल की है, जजेस की लाइकिंग डिसलाइकिंग कोर्ट के अंदर भी है, वो आपको इनकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर नजर आई है और वो आपको बाहर भी नजर आती है, जिसके अंदर आपने देखा मेरा जज, आपका जज। अब ये सारा कुछ जो इस वक्त किया जा रहा है वो ये है कि अमेंडमेंट बिल्कुल ठीक है, और लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो दिया जाए आप इस जो नया चीफ जस्टिस आने वाला है उससे आगे जाके। मतलब ये है कि हम सिर्फ पर्सनैलिटीज के अंदर गिर गए हैं और उस गिरने के अंदर उसके बावजूद कि जो भी इस मुल्क में चीफ जस्टिस आए हैं पिछले 12-14 साल से, हमने पहले उसके कलाबे मलाए हैं, हमने कहा इससे बड़ा रूल ऑफ लॉ का चैंपियन कोई नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सिंबल है। स्टार्ट कर लें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से लेकर फाइज ईसा साहब तक जो है, हमने उनको फिर उनके साथ सलूक क्या किया। फाइज ईसा की अगर पिछली 4-5 जजमेंट्स देख लें, इंट्रा पार्टी को साइड से ऊपर कर दें, क्या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिन 4 जजमेंट्स का मैंने हवाला दिया, नैब का दिया, 62(1)(f) का दिया, 63(a) का दिया, क्या ये पाकिस्तान के आइन के नीचे जजमेंट नहीं अब दी गई? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको री राइट नहीं किया? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रीडिंग इनटू नहीं किया? अब 12 जुलाई के ऊपर आ जाते हैं, चूंकि कंवर साहब जो हैं माशाल्लाह ये बड़ा अरसा उसके अंदर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद डॉक्टर साहब जजमेंट है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि रिव्यू का फैसला भी हुआ नहीं है, लेकिन 13 जजमेंट्स इसके ऊपर अब तक आ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, लीव ग्रांटिंग ऑर्डर, 12 जुलाई को फैसले आए, फिर एक डिटेल आ गई, फिर उसके बाद जो है 2 क्लैरिफिकेशंस आ गई, फिर उसके बाद डिटेल रीजनिंग आ गई। और यार किसी जगह तो हमें रुकना चाहिए ना। और दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब हम क्लैरिफिकेशंस और इस सारे प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को फिर साइड पे कर दें, उसके रजिस्ट्रार को आप साइड पे कर दें कि ठीक है जी जो जो हो रहा है उसके अंदर है। और आपने बार बार बात की या कंवर साहब ने बात की, वो रिव्यू लगता है क्यों? और भाई उस रिव्यू के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर मामला गया, चीफ जस्टिस ने कहा कुछ लगाओ, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है, उन्होंने कहा हमने नहीं सुनना, हम छुट्टियों पे हैं, हम छुट्टियों के बाद जाएंगे। चूंकि बुनियादी चीज ये है कि ये सारे का सारा जो प्रोसेस आपके सामने है वो ये है कि किस तरह 25 अक्टूबर की डेट गुजारी जाए और उसके बाद चीजों को आगे लेके चला जाए। और मैं ये समझता हूं यही वो टर्निंग पॉइंट है इस चीज के अंदर कि अगर आपने इस मुल्क की जेन्युइन इस्लाह करनी है, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के नीचे लेके आना है, इस मुल्क की हाई कोर्ट्स के जुलों को लेके आना है, तो हमें क्लियर हेडेड के साथ उनकी जुरिस्डिक्शन, उनके फंक्शंस और पाकिस्तान का इंटरेस्ट या पाकिस्तान के आम आदमी के इंटरेस्ट को आगे लेके जाएं। अगर आप नहीं लेके जाएंगे, इसी तरह इस कंफ्यूजन के अंदर रहेंगे, तो आप अगले 15 दिन के अंदर आप यही देखेंगे, आप यही डिस्कशंस करेंगे, यही ड्रामेबाजी होगी, यही ड्रामेबाजी होगी। और ये एक बात क्लियर है, मैं करता हुआ आखिरी पॉइंट जाता हूं, अगर आईनी बेंच बनता है तो इससे अपोजिशन, हुकूमत और जजेस फायदा उठाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है तो इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो 25 करोड़ हैं उसका फायदा होता है। अब देखिए
आगे किसके मफादात का गेम खेला जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।